Hello students, welcome to part 5th of chapter data handling of class 7th. In this section, in this part, we will discuss about the topic probability. So what's probability? So किसी भी चीज़ की happening होने की chances, the chances of happening an event is called probability of that event. So कोई भी particular event आपके डे टू डे लाइफ में होते रहते होंगे, उसके happening होने के chances कितने हैं, इसका मेज़र हम लोग probability के थ्रू करते हैं. ठीक है. प्रोबेबिलिटी टेल अस हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू ऑकर, कितनी चांसेस, कितनी लाइकली, कितनी सर्टेनिटी है उसके होने के लिए, वो प्रोबेबिलिटी हमें एक सर्टेन नंबर से या सर्टेन हमें मेजरमेंट या सर्टेन स्केल के थ्रू वो हमें रिप्रेजेंट करता है. और उसी स्केल के थ्रू में हम लोग कई चांसेस पढ़ेंगे, जिसमें हमारा इवन चांसेस है, गुड चांसेस है, पुअर चांसेस, नो चांसेस एंड सर्टेन इवेंट. So firstly discuss about the even chances. If the chances of an event happening is the same as the chances of the event not happening, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी इवेंट के होने के चांसेस हैं उतने ही उसके ना होने के भी चांसेस हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं इवन चांसेस. यानी कि मतलब 50% चांसेस होने के हैं और 50% चांसेस ना होने के हैं, तो इसे हम लोग इवन चांसेस कहते हैं. सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं. इफ वी टॉस अ कॉइन देन आइदर हेड विल कम अप और द टेल विल कम अप. देयर इज एन इवन चांसेस ऑफ गेटिंग अ हेड एंड व्हेन अ टॉयस इज कॉइन. ठीक है, सॉरी व्हेन कॉइन इज टॉस. तो यहाँ पे कोई कॉइन टॉस करते हैं तो दोनों के इवन चांसेस होते हैं हेड और टेल आने के लिए. क्लियर. अब आते हैं गुड चांसेस. गुड चांसेस वो होते हैं कि जहाँ पे किसी इवेंट के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू उसके ना होने के. लाइक इफ द इवेंट इज मोर लाइकली टू हैपन देन नॉट टू हैपन. ओके. Suppose if a student works hard, then it is a good chance that he will stand first in the annual examination. अगर कोई स्टूडेंट वर्क हार्ड कर रहा है किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो ये हो गुड चांसेस हैं कि वो क्लास में अपने या किसी उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में फर्स्ट आ सकता है. क्लियर. तो ये गुड चांसेस होगा. पुअर चांसेस क्या होते हैं कि इफ द इवेंट इज लेस लाइकली टू हैपन देन नॉट टू हैपन. जैसा कि अगर कोई चांसेस ना होने की संभावना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू उसके होने के चांसेस से, तो वो उसे कहते हैं मतलब पुअर चांसेस. सपोज क्या है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में मैच खेला जा रहा है, तो जैसा जाना जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन या बहुत ही ज़्यादा कम्पिटेटिव होता है, तो उस बीच आपका टाई होने के केसेस बहुत ही पुअर चांसेस होते हैं उसमें, बिकॉज कोई ना कोई जीत ही जाता है उसमें. ठीक है. अब डिस्कस करते हैं नो चांसेस के. तो नो चांसेस क्या होते हैं कि ऐसा कोई इवेंट जिसकी होने की संभावना बिल्कुल नहीं है. एन इम्पॉसिबल इवेंट हैज नो चांसेस टू हैपन. सपोज कहा जाए कि इट इज इम्पॉसिबल टू गेट 7 व्हेन अ डाइस इज रोल्ड. अगर किसी डाई को रोल कर रहे हैं, डाइस में क्या होता है आपके 1 to 6 तक नंबर्स होते हैं हर फेस ऑफ क्यूब पे. अगर उसमें 7 आने की चांसेस क्या है, तो यहाँ हमें नो चांसेस लिखेंगे बिकॉज ये इम्पॉसिबल इवेंट है. ओके. अब सर्टेन इवेंट के बाद जानते हैं, तो ऐसे इवेंट जो कि श्योरली होना ही होना है, तो ये क्या कहते हैं सर्टेन इवेंट्स होता है. ओके. सम इवेंट सडनली हैपन, श्योरली हैपन, दीज आर कॉल्ड सर्टेन इवेंट. इफ वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड एंड इट विल सडनली रिटर्न टू द अर्थ. अगर कोई हम लोग बॉल को अपवर्ड की तरफ फेंकते हैं तो वो अर्थ पे आना है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज ऑपरेटिव इन एवरी केस. ओके. ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ऑपरेटिव होता है जो कि उस बॉल को डाउनवर्ड लेते आएगा. क्लियर. सो ये स्केल पे रिप्रेजेंट किया गया हर चांसेस को. तो नो चांसेस सबसे कम होता है, देन पुअर, देन इवन, देन गुड, देन एंड फाइनली सर्टेन चांसेस. ओके. अब आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं जिससे पर्टिकुलर कोई ना कोई डिफाइंड आउटकम आते ही आते हैं. तो उस वो क्या होता है, तो जैसे आप टॉयस ऑफ कॉइन देखें, यू आइदर गेट यू गेट आइदर अ हेड अप और टेल अप. आपको हेड मिलेगा तो देन टेल मिलेगा. आपको ऑलरेडी डाइस थ्रो करते हो तो आपको 1 से 6 तक के कोई भी नंबर्स मिल सकते हैं. सो टॉसिंग अ कॉइन, थ्रो अ डाइस, ये सब क्या हमारे एक एक्सपेरिमेंट है जिसके सर्टेन कुछ आउटकम्स आएंगे, कोई डिफरेंट आउटकम आएगा. तो उनके आउटकम क्या है, जैसे लाइक द एक्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन और अ थ्रोइंग अ डाइस इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट. और द स्कोर जो आपको चीज रिजल्ट एज अ रिजल्ट मिलेगा वो आपका आउटकम होगा. द स्कोर दैट यू गेट इज कॉल्ड एन आउटकम. ओके. जो आपको स्कोर अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट मिलेगा उस एक्सपेरिमेंट के बाद करने के बाद, तो वो आपका क्या होगा, आउटकम कहलाएगा. अब देन देखते हैं कि व्हेन we toss a coin, two possible results we can get are head and tail. अगर कोई कॉइन टॉस कर रहे हैं तो दो पॉसिबल रिजल्ट आ सकते हैं जो कि हेड और टेल है. सो हेड और टेल क्या है, ये पॉसिबल आउटकम्स है अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो. ठीक है. ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है. ठीक है. और सिमिलरली अगर 1 2 3 4 5 6 क्या होंगे, ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे जब हम किसी डाइस को थ्रो करेंगे. सो दैट्स ऑल.